पर एक अदद ये आइकन नजर आ रहा है ग्लोब का, पता नहीं ऊपर आपको नजर आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, छोटा सा आइकन नजर आ रहा है साइड में, ठीक है। अब ये है हमारे पास HTTP, यानी एक ग्लोबल स्टैंडर्ड जिसका इस्तेमाल होता है इंटरनेट के ऊपर किसी स्पेसिफिक URL को एक्सेस करने के लिए। हमारे पास इस पूरी वेबसाइट का जो भी डेटा है, यानी इस वेबसाइट के अंदर जो भी चीज़ें मौजूद हैं वो सिक्योर हुई हुई हैं, किसकी मदद से, किसकी मदद से सिक्योर हुई हैं, वो इस स्टैंडर्ड की मदद से सिक्योर हुई हैं, जिसको हम यहाँ पर कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इसके लास्ट में आएगा क्या आएगा, एस। अगर आपको यहाँ पे मैं दिखा भी दूं, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ URL के ऊपर, तो ये आपको ये ऊपर ऊपर नजर आ रहा है https:// आ रहा है नजर, https:// नजर आ रहा है ना। ये हमारे पास एक अदद स्टैंडर्ड है और इस स्टैंडर्ड का जनरली हम इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट के ऊपर किसी भी वेब पॉइंट को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। और इसको बनाया क्यों गया था, इसको बनाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ ये वजूहत थी कि हम अपने डेटा को ट्रांसमिट कर सकें, अपने डेटा को क्या कर सकें, ट्रांसमिट कर सकें। मिसाल के तौर पर figma.com है ना, figma.com के ऊपर आपको एक UI नजर आ रही है नजर, अच्छी सी प्यारी सी फिग्मा वालों की ऑफिशियल UI बनी हुई है। अब इसके अंदर पता नहीं कितना डेटा मौजूद है, पता नहीं कितने सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास बार है, ठीक है, ये बटन से 2-3 बटन है, कॉन्टेक्ट सेल का एक बटन है, ठीक है, थिंक बिगर, बिल्ड फास्टर, एक हमारे पास हेडिंग आई हुई है, इस तरफ में हमारे पास तस्वीर है। अब ये सारा का सारा क्या है, डेटा है। इस डेटा को इंटरनेट के ऊपर रखने के लिए और इसको सिक्योर करने के लिए हम लोग एक स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और लास्ट में आएगा सिक्योर। असल में शुरू में जब ये स्टैंडर्ड बना था ना, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या था, यानी जब ये शुरू में स्टैंडर्ड बना था तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ HTTP था। क्या था, HTTP था। उस टाइम पर बहुत सारी तब्दीलें थी, चीज़ के बारे में हमें इल्म नहीं था। मिसाल के तौर पर कोई भी बंदा आता और वो मेरी वेबसाइट के ऊपर आकर, ये मेरी वेबसाइट है ना, यहाँ लिखा हुआ है कि भाई, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लूँ, यहाँ लिखा हुआ है पैशनेट डेवलपर डिज़ाइनर एंड मैनेजर। आज से अगर मैं 10 साल पहले देखूँ तो 10 साल पहले कोई भी बंदा यहाँ पर आकर इजीली मेरी वेबसाइट के अंदर क्या कर सकता था, प्रॉम्प्ट इंजेक्शन कर सकता था, यानी मेरी वेबसाइट का जो टेक्स्ट है ना, इसको तब्दील कर सकता था। और तब्दील करने के बहुत सारी टैक्टिक्स थी, ट्रिक्स थी जो हैकर्स को पता है, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए डेवलपर्स ने मल्टीपल सिक्योरिटी बग फिक्सेस को मुकम्मल तौर पर सही किया और हमें एक नया स्टैंडर्ड दिया। क्या दिया, एक नया स्टैंडर्ड दिया इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेट करने के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और लास्ट में आ गया सिक्योर। अब ये तो हो गया हमारे पास एक जर्नल डीप डिस्कशन की कहानी, कहाँ से शुरू हुई थी और अब तक कहाँ पर पहुंची है। अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। अब आपको समझ में आना होना शुरू होगा कि भाई बेसिकली हो क्या रहा है, ठीक है। एवरीथिंग ऑन इंटरनेट, एक चीज को याद रखें, एवरीथिंग ऑन इंटरनेट बिकम्स डेटा इन एनी फॉर्म, ठीक है। इस मेरे छोटे से फ्रेज को याद रखें कि पूरे इंटरनेट के ऊपर जो भी काम हम कर रहे होते हैं ना, वो किसी ना किसी शक्ल में डेटा की शमूलियत इख्तियार कर लेता है। क्या कर लेते हैं, एक डेटा की शक्ल इख्तियार कर लेता है, किसी भी फॉर्म के अंदर हो। व्हाट्सएप के ऊपर आपका मैसेज हो, पिक्चर हो, वीडियो हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, या आपका कोड हो, कुछ भी हो, एनीथिंग एल्स, वो क्या है, एक अदद क्या कर लेगा, डेटा की शक्ल शुमार कर लेगा किसी भी हालत में ना। अब उस डेटा के साथ हमने खिलवाड़ करनी है, या उस डेटा के साथ हमने बातचीत करनी है, या उस डेटा के साथ हमने कोई सा भी स्पेसिफिक काम करना है, ठीक है। उसके लिए हम करेंगे HTTPS को फॉलो, ठीक है। ये वो स्टैंडर्ड है जिसने मुझे मल्टीपल चीज़ें प्रोवाइड करी, यानी अगर मैं इसका बैकएंड खोलकर देखूँ ना, HTTPS के बैकएंड पर अगर मैं जाकर देखूं तो मेरे पास इतना कोड हुआ है, यानी इतनी हाई सिक्योरिटी बिल्ड हुई है कि मैं इंटरनेट के ऊपर हर काम कर सकता हूं। अब मैं इंटरनेट के ऊपर पिक्चर्स भी भेज सकता हूं, मैं वीडियोस भी भेज सकता हूं, मैं टेक्स्ट भी भेज सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, लिटरली एनीथिंग एल्स, ठीक है। अब ये काम बेसिकली होगा कैसे, आ जाते हैं अपने क्लास के इस टॉपिक के ऊपर। इसको
इसको ज़रा सा देख लें डायग्राम को, बल्कि इसको देखने से पहले काम करें, इसको एक मरतबा देख लें कि हमने कहाँ से डिस्कशन शुरू की थी और कैसे की थी। कंटिन्यू करते हैं हमजा भाई, जब तक आप बात कर लें इनसे थोड़ी सी। एग्जाम्पल देता हूँ प्रोटोकॉल की आपको, थोड़ी शायद आपको इंटरेक्ट कर दे। लाइक प्रोटोकॉल क्या है, स्टैंडर्ड टू फॉलो, आशारी भाई ने एग्जाम्पल बताई। अब आप यहाँ आते हैं, गवर्नर हाउस में अपनी क्लास लेने आए, रोज़ाना एवरी मंडे 2 to 5 आपकी क्लास है। अब आप आ रहे हैं 2 बजे, यहाँ का गेट ओपन होगा। ये क्या है, प्रोटोकॉल है, ठीक है, कि गेट ओपन होना है टाइम के ऊपर, टाइम से पहले कभी भी नहीं ओपन करेंगे, ठीक है। आपके पास आपका आईडी कार्ड या स्टूडेंट कार्ड होना मैंडेटरी है, ठीक है, लाजमी है आप लोगों के पास। अगर आपके पास कार्ड नहीं होगा तो आपको एंट्री नहीं देंगे, ठीक है। ये क्या है, प्रोटोकॉल है। आप अंदर आएंगे, आप चेयर्स पे बैठेंगे, अपनी सीट्स पे बैठेंगे, ये क्या है, प्रोटोकॉल है, ठीक है। इन केस अगर हमारे पास चेयर्स फुल हो जाती हैं तो आप आगे भी आके बैठ सकते हैं, ये अलाउड है, ठीक है। ये सारे क्या है, प्रोटोकॉल फिक्स है, हम इसके हट नहीं सकते। आप क्लास एंड होने से पहले जा नहीं सकते, सही है ना, हम जा सकते ना आप जा सकते, 5 बजे तक हम यहाँ बुक हो गए। ये सारे प्रोटोकॉल्स फिक्स किए गए। इसी तरह जब हम इंटरनेट पे आपस में या दो सर्वर्स, क्लाइंट या ब्राउज़र या सर्वर्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो उसके लिए प्रोटोकॉल्स बनाए गए कि अगर ये कम्युनिकेशन होगी तो किस स्टैंडर्ड के ऊपर होगी, ठीक है। अब HTTP बताया शारिफ भाई ने, उसमें एक प्रॉब्लम क्या है, मैं उसमें प्रॉब्लम बताऊं कि लाइक वो सिक्योर नहीं है, वो अनइनक्रिप्टेड है। अगर आप उस पर कोई भी डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, लाइक अगर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो एक मीडियम बीच में, क्या मीडियम है, लैंग्वेज, ठीक है। ये क्या हो रही है, API है, जो मैं लैंग्वेज उर्दू बोल रहा हूँ ये एज एन API यूज हो रही है। आप समझिए क्लाइंट है, मैं सर्वर हूँ, मैं आपको डेटा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ठीक है, फ्रॉम API। अब ये सारा एक क्या मीडियम है। अब अगर मैं यहाँ पे दूसरी लैंग्वेज बोलूँ, फ्रेंच बोलूँ, जो कि मुझे आती नहीं, अगर मैं कुछ भी बोलूँ तो आप लोगों को नहीं आती, तो आपको तो समझ ही नहीं आनी, ठीक है। ये सीख लेनी चाहिए, सही। अच्छा, ये हो गया प्रोटोकॉल कि भाई अगर मैं आपसे कम्युनिकेट करूँगा तो आपसे उर्दू या इंग्लिश में कम्युनिकेट करूँगा, क्योंकि ये तो हमें जो लैंग्वेज है बड़े अच्छे से आती है, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल एक फिक्स हो गया। अब मैं आपको कोई डेटा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, लाइक यहाँ से मैं किसी का नाम जानना चाहूँगा, फ्रेंड से, कोई भी अपना नाम बता दो, वरुण, ठीक है। मैं अगर वरुण से बात कर रहा हूँ, ठीक है, अब वरुण की और मेरी एक प्राइवेट बात है जो मैं नहीं चाह रहा कोई और सुने या जाने। अब मैं प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, HTTP, ठीक है, और मैं वरुण से वो अपनी प्राइवेट बात डिस्कस कर रहा हूँ। अब जो बीच में हैकर्स है, आप लोग बैठे हुए ना, इस पॉइंट पे आप लोग मेरे लिए हैकर्स हैं। अभी जो बीच में हैकर्स बैठे हुए ना, इन्होंने अलग अलग अपने कान लगाए हुए हैं, स्कैनर्स लगाए हुए हैं कि भाई वरुण की और हमजा की जो बात हो रही है वो हमें सुननी है, ठीक है। तो अब जब मैं HTTP प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा हूँ तो ये अनइनक्रिप्टेड प्रोटोकॉल है, यानी ये सिक्योर नहीं है। कोई भी डेटा अगर आप इस प्रोटोकॉल के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं तो कोई भी हैकर जिसको ये HTTP रीड करना आती है वो बहुत ही ईजिली आपका सीक्रेट जो हमारा प्राइवेट है वरुण और मेरा, वो बड़े ईजिली से देख लेगा या सुन लेगा। अब मैं तो नहीं चाह रहा कि भाई मेरी और वरुण की जो प्राइवेट बात है कोई और सुने, तो इसके लिए डेवलपर्स ने एक और प्रोटोकॉल निकाला जिसको हमने स्टैंडर्ड क्या किया, HTTPS, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अब ये क्या है, ये इनक्रिप्टेड हो गया। अब मैं जब वरुण से और हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम सिंपली चैट के थ्रू कर सकते हैं, अब ये कोई भी नहीं सुनेगा, ठीक है। या मैं डायरेक्टली उसके कान के अंदर बात कर सकता हूँ, ये भी कोई नहीं सुनेगा, ठीक है। ये कुछ है प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी, इंक्रिप्शन। यहाँ तक थोड़ा क्लियर हुआ आप लोगों को? अशर पे कंटिन्यू करें। मैंने बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ जो है वो मेरी अब तक की हुई बात को कंक्लूड किया है। सो दैट्स अमेजिंग। अब यकीनन आपको समझ में आ गया होगा कि भाई स्टैंडर्ड क्या है और बेसिकली ये HTTP से हम HTTPS तक क्यों गए विद एग्जाम्पल, ऐसा ही है ना। हाँ, बाकी यहाँ पर अभी वो
बातचीत हुई ना, प्राइवेट का एक वर्ड यूज आया, बहुत सारे बंदों के मुंह पर नीचे होगा, पता नहीं क्या सीन हो गया भाई, क्या प्राइवेट है, क्लास में है, आप लोग ऐसा नहीं करें। क्लास के अंदर आपने तमाम तर चीज़ों को पब्लिकली रखना है। पब्लिकली क्या रखना है? आपने ये रखना है कि सर हमें कोड कितना करना आता है, हमें कोड कितना करना आता है। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था एक ये छोटा सा जो है वो लिनस टॉरवल्ड्स, लिनस टॉरवल्ड्स, ये बंदा कौन है पता है? नहीं पता आप में से किसी को? जी, लिनक्स का फाउंडर है, ठीक है। ये वो बंदा है जिसने ये वर्ड कहे थे, ताकि सीप बात करना आसान होता है या सस्ता होता है, शो मी द कोड। समझ रहे ना आप इस लाइन को, इन दो लाइनों को समझ रहे ना कि बातचीत करना आसान होता है, मुझे कोड दिखाएं। और यहाँ पर पहले जो मैंने आपके साथ डिस्कशन की, आपका मैंने नाम पूछा और क्या पूछा था कि भाई नेक्स्ट.js में आपका क्या है। ये मैंने तकरीबन शुरू में या मीडियम लेवल तक जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, आधे बंदों से मैंने ये बात पूछी है, उनका नाम पूछा है और उनसे क्या पूछा था? लेवल पूछा था, नेक्स्ट.js का लेवल क्या है। और पहली मर्तबा माशाल्लाह से मुझे बहुत सारे लोगों के नाम भी सुनने को मिले, उनको मैंने देखा भी, सो दैट्स अमेजिंग। तो खैर जानने का मकसद अल्टीमेटली ये था कि अगली कुछ क्लासों के अंदर होने वाली सख्तियाँ, अगली कुछ क्लासों के अंदर होने वाली हैं सख्तियाँ। और ये सख्तियाँ क्या हैं? ये सख्तियाँ आपको इस स्क्रीन के ऊपर ये जो एक छोटा सा फ्रेज लिखा हुआ है ना, इसके ज़रिए समझ में आ जाएंगी। यानी मैं बात नहीं करूँगा, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये दो लाइनें आपको एक्सप्लेन करेंगी। ये दो लाइनें समझ रहे हो ना आप? क्या लिखा हुआ है? आके सीख बातचीत करना आसान होता है, शो मी द कोड। यानी अब जो है वो बातचीत का टाइम खत्म हो गया है। अगर अभी तक आप में से किसी ने नेक्स्ट.js को एक्सप्लोर नहीं किया तो बराहे करम वो अपनी अगली क्लासेस के अंदर ना आए। यू विल वेस्ट योर टाइम, यू विल वेस्ट आवर टाइम एंड अल्टीमेटली यू डिड नॉट गेट एनीथिंग एल्स। ठीक है, इस चीज़ को जहन में रखें कि अगर यहाँ से कुछ बनकर निकलना है, कुछ ज़िंदगी में करना है, तो यकीन जाने कि आपको बात नहीं करनी, आपको काम करना है। और ये जो लिनस टॉरवल्ड्स है ना, ये इंट्रोवर्ड है। ये कौन है? इंट्रोवर्ड है। यहाँ पर आप बोल रही थी ना कि इंट्रोवर्ड अच्छे होते हैं, सो पता नहीं कौन बोल रहा था, यही पे बोला था किसी ने। सो इस बंदे की ना आपको एक वीडियो जाकर देखिएगा, एक मिनट में आपको ना इसकी थोड़ी सी तस्वीर दिखा दूँ। हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए आपको, हिस्ट्री नहीं पता होगी ना तो मैं नहीं समझता कि आपको कुछ भी पता है। शायर? शायर कहाँ से आ गया भाई ये? नहीं नहीं यार, ये अमेरिका के शायर वायर नहीं है भाई, ये इसका बड़ा सीन है, मैं बताता हूँ। शायद वो इंटरनेट थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया, पावर कनेक्शन ही कट हो गया है तो सर ने भी अच्छे से डिज़ाइन किया भाई, पुल पे कुछ पहाड़ में तो नीचे गिरा दी, कनेक्शन वहाँ गया, यहाँ भी बंद हो गया। तो वहाँ से लगता कोई काम कर रहा, यहाँ भी बंद हो गया, यहाँ भी बंद हो गया। आ गई लाइट।